बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर ही कि अम्मी इस दुनिया से चली गई और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और इस्लाम की शान नसीम शाह भाईजान। इनकी वीडियो है, इनकी इमोशनल स्टोरी की, इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करा है और सबसे मेन पार्ट इनका जो आजकल जिस चीज़ को लोग सराहना करते हैं जिस वजह से इनकी कि मतलब ये खेल रहे थे, ऐसा मोमेंट था। हाँ, और इनकी मदर एक्सपायर हो गए, मतलब उस मैच में इन्होंने और कुछ कितनी ज़्यादा विकेट्स ली थी। एंड आजकल आप सुन रहे हो कि हर एक के मुंह पे ना सिर्फ एक ही नाम है, नसीम शाह। मतलब हमें कमेंट भी आए थे कुछ दिन बीच में, वो कहते हैं कि आप ऐसे इंडियंस हो के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है आप ज्यादा उनकी तारीफ कर रहे हो ना, आप व्यूज ऐसा कुछ ले। बट हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही इंडिया पाकिस्तान, हम एज अ प्लेयर बात कर रहे हैं, एज अ प्लेयर, ठीक है, और एज अ ह्यूमैनिटी ये सबको दिख रही ये चीज है ना। सही बात है। मतलब आपने मतलब एक सोचो, एक बॉलर जब होता है वो भी इतनी कम एज में, मेन बात तो इतनी कम एज उनकी यार, 19 साल में जो बंदा मतलब एशिया कप को जितवा रहा है, वो जितवाने वाला मोमेंट ही था ना। तो वो मैच जीतने की एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक जो हारने वाला वो था, अगर अफगानिस्तान से हार जाते नेक्स्ट पता नहीं क्या होना था। अभी एक उस मोमेंट उसने बाहर निकाल दिया बंदे ने, अब जीत पक्की ही है ना, ऐसा कह सकते हैं। स्टोरी उनकी सुनते हैं कि लाइफ में क्या कैसे स्ट्रगल किए, तो लास्ट तक देखना। ये वीडियो मैंने क्लिप बहुत मतलब ढूंढी है, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत के साथ मैंने YouTube से ढूंढी है, बहुत ज्यादा क्लिप्स हैं। ये लास्ट वाली सबसे अमेजिंग क्लिप डाली है मैंने, लास्ट तक देखना। वो मैं इसलिए लास्ट में डाली थी सो दैट आप लास्ट तक वीडियो देखें। सो करें प्ले। Got him! Gone! स्ट्रगल बहुत सारे हैं क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल वहाँ पे होता है और जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो, मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है, कैसे दोस्त कैसे बनाऊँ, किससे बात करूँ, क्या। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफ़ी स्टेडियम अब्दुल कादिर की अकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था कदाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रोको यार मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूँ, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से, ठीक है। वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो ये वो। तो अम्मी से टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया, मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गाँव के और मुझे आके मुबारकबाद दे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम से कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं। लेकिन वो मेरे ख़्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए, तो इसी मकसद के लिए गए हो। अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी ये सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला। मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर, क्योंकि बड़ा एक ना मुश्किल मैं ही समझ सकता कि वो क्या 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 हुआ और अम्मी के लिए मैं क्या सोचा था।
तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से, बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है मीना हो। तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज भी आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के साथ फाइटिंग करना तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है। फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और कहीं हो, आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पे गुजर क्या रहा इस टाइम। सही बात है। बेस्ट आई थिंक क्रिकेट घर में खेलते थे तब तो ऐसा पता नहीं था कि क्रिकेट ऐसा एक खेल है जैसे बच्चे खेलते हैं। तो वहाँ से घर में खेलना, फिर गली मोहल्ले में खेलना, उसके बाद जाके फिर टेप बॉल से, जिन लोगों को क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ थी तो उन्होंने कहा कि आप तेज़ बॉलिंग करते हो तो आपको हार्ड बॉल में खेलना चाहिए। तो वो बात मेरे जहन में आई और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी था, एक नेचुरली एक शौक़ जुनून था कि बस घर से निकलना और क्रिकेट खेलना। स्कूल में भी यही होता था कि क्रिकेट का हर टाइम सोचते थे, क्लास में भी ब्रेक होगा तो क्रिकेट खेलेंगे। जुनून दिल में भरा था ना। क्रिकेट था ना। जब छोटा था तो जब मैं अंडर 16 या इस स्टेज पे था तो जब मैच देख रहा था, शेन बॉन्ड उस टाइम बॉलिंग कर रहा था, जब मुझे क्रिकेट की समझ लगी थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहता था मैं इसकी तरह बॉलिंग करनी है, उसका रनअप और उसकी सारी चीज़ें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपने बहुत ज़्यादा जब क्रिकेट में इन हुआ और पता चला तो अपने जो हमारे लेजेंड फास्ट बॉलर हैं जैसे वकार भाई, वसीम भाई, शुएब भाई, तो इनके वीडियोस वगैरह भी देखना, तो बहुत सारे इनसे चीज़ें सीखने को मिली। फास्ट बॉलर का एग्रेशन तो होता है और आपका बैट्समैन के साथ मुकाबला होता है और एक नेचुरली ऐसे होता है कि अच्छी बॉलिंग भी करो और एग्रेशन ये है कि आपको बैट्समैन के साथ मजाक मस्ती में टाइम नहीं गुजारना होता, आपको बैट्समैन को बताना होता है कि मैं आपको बॉल कर रहा हूँ और आप मुझे खेल रहे हो। एक किस्म की लड़ाई होती है तो एग्रेशन उसमें इसलिए होता है। और बाकी भोले से लग रहे हैं ना। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सीज़न होगा हमारा और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मुझे मतलब जो मैंने देखे हैं टीम में कि लड़के एक दूसरे के साथ झेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा सीज़न हो। खेल तो हो रहा है। मेरे ख्याल से आज आप मेरे बैटिंग के बारे में बात ही करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, क्योंकि अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। और ये मेरा बिलीव था जब मैं आ रहा था, आसिफ भाई साथ खेल रहा था, मैंने कहा उसको सिंगल दे दूँ। लेकिन मेरा ये बिलीव था क्योंकि मैंने नेट वगैरह में मैं प्रैक्टिस करता हूँ जो है ना बैटिंग के भी, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जाके मैंने एसएन से बैट चेंज की कि मेरा बैट इतना अच्छा नहीं है, अपना बैट सिर्फ दे दो। और मेरा बिलीव था, मुझे पता था वो मुझे आगे यॉर्कर ट्राई करेंगे कि आउट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए। अब सबसे पहले तो यही है कि बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पे आप टीम को ज़रूरत होती है और आप हिटिंग अगर आप कर सकते हैं। और मुझे ये था कि वो मुझे आगे करेंगे और अल्लाह का शुक्र है वो आगे किया और मैंने मार दिया। मैंने हसनैन को यही बोला कि आप मुझे बल्ला दो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो और मेरे पे छोड़ दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि ट्राई किया और बार बार वही बात कर रहा हूँ कि बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और अल्लाह ने करा दिया। ये है टाइगर आ गया। इसने मेरा बैट चेंज किया है, कहता मुझे तेरा वाला बैट दे क्योंकि मैं इससे खेलूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे सिंगल होता तो वापस मुझे देना का ताकि मैं इससे खेलूँ। अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल में क्वालिफाई किया, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और सारों ने ट्राई किया, लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ था कि मैं नहीं करना और अल्लाह ने लिखा हुआ। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है हमारा बैट्समैन। काफी क्यूट से है पाकिस्तान प्लेयर। नसीम कमाल कर दिया आपने। आपको भी सोचा था आप हीरो बनेंगे बैट के साथ? नहीं, बिल्कुल। जब मैं बैटिंग पे आया था तो मुझे बिलीव था कि मैं छक्के तो मार सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ। और मुझे ये पता था कि वो कोशिश करेंगे कि मुझे यॉर्कर करे, और दो क्योंकि वो फील्डर उसने ऊपर लिए थे और कोशिश की और अल्लाह ने लगा दिया। चलो पहला यॉर्कर जब ट्राई किया आपने मारा, बहुत दूर मारा, तो आखिरी गेंद में क्या बातचीत हुआ नॉन स्ट्राइकर के साथ? क्या सोच रहा था? मेरा पहले भी मेरे से यही बात हो रही थी कि देखे बिलीव रखना चाहिए।
हिट तो लग सकता है क्योंकि हम मार सकते हैं, हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं नेट में भी और वैसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बिलीव था, उससे यही बात की कि मैं मार सकता हूँ। उससे मैंने बल्ला चेंज किया, मैंने कहा मेरा बल्ला ठीक नहीं है, तो उससे मैंने बल्ला चेंज किया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे किया। जब आप ड्रेसिंग रूम से निकले, अपने जो कलीग्स है कुछ बताया आपको कि क्या करना है कि आप जैसे निकल गए? जब मैं जा रहा था तब तो आसिफ भाई मेरे साथ खेल रहा था और मेरी यही कोशिश थी कि मैं उनको सिंगल दूं, लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर ही है और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने करा दिया। आप काफ़ी T20 मैचेस खेल चुके हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर, लेकिन ये मैच आप याद रखेंगे, दुनिया याद रखेगी। ऐसे है क्योंकि ऐसे मैच था कि क्योंकि जब 9 आउट होते हैं तो किसी की भी मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं होती, लेकिन यही है कि मेरा अपने ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ हिटिंग की। आई थिंक ये मेरे लिए यादगार मैच रहेगा। और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया आज। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर ही नहीं। नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंस ये मैच का इतना है नसीम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विन था पाकिस्तान के लिए। अब फाइनल में पहुंच गए, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही था, ये यही सोच रहे थे कि ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीतेंगे तो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेंगे और अल्लाह का शुक्र। तो ये थी वीडियो नसीम भाई की, मतलब प्राउड फील कर रहे हैं, ये खुद पे प्राउड फील कर रहे हैं। होता है भाई साहब। एक लाइन तो बहुत कमाल की गई कि पता है लोग शायद आप भूल चुके हैं कि मैं बॉलर हूं या नहीं हुआ ना। सही है। तो मतलब मैंने वीडियो बनाई थी ये स्टार्टिंग जर्नी टू लेके एंड तक, मतलब पिछले 2 दिनों तक क्या माहौल रहा है उनका ना, कैसे कैसे चेंज है। तो भाई साहब मतलब पहली बात तो सैल्यूट है नसीम भाई को यार, मतलब अच्छा एक मोमेंट सैल्यूट इस वजह से कि भाई साहब आप मैदान में हो और आपको न्यूज मिलती है कि आपकी मदर नहीं रहे हैं। वो मतलब जो चीज है कोई प्लेयर होगा जो खेल ही नहीं पाएगा, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर होंगे, मतलब ऐसा कह सकते हैं 99.9% ऐसा होगा अगर ऐसा कोई होता खेल है नहीं कभी कभी कि किसी की अगर माइंड में भी ये चीज सपने में भी सही आए बात तो है, वो बंदा हाँ। ना सपने में भी रोता है या कुछ करने के लायक नहीं रहता है ना। सही बात है। लाइव हो रही है एंड सही बात। सोचो क्या हुआ होगा, उनको पता लगा होगा कि अपने उनकी मदर नहीं रहे हैं एंड उसके बाद उनको मैच भी खेलना है और मैच में भी 5 विकेट्स लिए भाई साहब, आंखों में आंसू होंगे उनके दिमाग में। मैच के अलावा मैच मतलब होगा ही नहीं, मतलब अग्रेशन बहुत ज्यादा हाँ मैच तो मतलब चलो होगा ही होगा उनके दिमाग में, लेकिन जब वो बोल कर आ रहे होंगे उनके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी, मैं जनाजे में भी नहीं जा पा रहा, अपनी माँ के जनाजे में भी मैं पहुंच नहीं पा रहा, चाह के भी नहीं पहुंच पा रहा, मतलब ऐसे हालात बने हैं। ऐसे रिलेशन थे कि एक माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका ऐसा था कि उन्होंने सपोर्ट बहुत ज्यादा सही बात है, क्योंकि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो उन्होंने उस चीज में उनको सपोर्ट करा। सोचो उनके दिमाग में सिर्फ अपने फादर के लिए तो चलो वैल्यू होगी, लेकिन माँ के साथ ज्यादा प्यार होगा, क्योंकि माँ उनको उसी चीज में सपोर्ट करती है, बेटा तू खेल खेल। और आज देखो जब वो इतने बड़े स्टार बन पाए, लेकिन उनकी माँ उनको नहीं देख पाई इतना बड़ा स्टार बनते, बेशक ऊपर से वो देख रहे होंगे। बहुत बार हमने ये चीजें देखी है, बहुत से इंसिडेंट देखे हैं, बहुत से स्टार्स ऐसे देखे हैं या बहुत से हाई लेवल सेलिब्रिटीज ऐसे देखे हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना उस टाइम, वो इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हम तो यही विश करेंगे अल्लाह के आगे कि मतलब जो भी सेलिब्रिटी बनता है उनके पेरेंट्स उस वक्त उनके साथ हों ना, सो दैट वो फील कर सकें। मेन होता है बच्चों को कि नहीं आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ। ये एक इमोशनल स्टोरी थी उनकी, एक स्टोरी थी कि वो कैसे कैसे ना क्या बने आज तक। सो गाइज आई होप सो कि आपको हम दोनों का रिएक्शन पसंद आया होगा और उनकी जर्नी पसंद आई होगी। और आगे अब संडे को फाइनल होगा भाई साहब, उस दिन आएगा मजा, देखते हैं नसीम शाह भाई क्या कमाल करते हैं। वीडियो को आप प्लीज ढेर सारा प्यार जरूर देना। हाँ तो हम लेके आएंगे। मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था, वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं, देखते हो आप पर लाइक नहीं करते हो, तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, नसीम भाई के लिए एक लाइक कर देना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।